धर्म प्रेमी बंधुओं, सादर जय जिनेंद्र। कल हमने सत्य की खोज और असत्य त्याग के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास के अंदर हम अदत्त दान यानी तीसरा पाप जो है बिना दी हुई वस्तु को लेना, इसे व्यवहार के अंदर चोरी भी हम कहेंगे। तो हमारे साधु भगवान परिपूर्ण रूप से जब दीक्षा लेते हैं तो परिपूर्ण रूप से चोरी का त्याग करते हैं, जबकि हम श्रावक के लिए भगवान ने अनुव्रत के रूप में बताया है। तो उस अनुव्रत के अंदर हमें बड़ी चोरी करने का त्याग बताया गया। अब ये बड़ी चोरी क्या है, इसका हम जरा चर्चा करेंगे। जैसे सर्वप्रथम चोरी जो है बिना मेहनत से दूसरे के धन आदि को चुराना, यानी मेहनत किए बिना पर वस्तु अपना बनाने का एक कला जो वे कुसंगति के कारण उन्होंने धारण करके रखे हैं। प्रभु कहते हैं जब श्रावक व्रतधारी रहता है तो कभी भी 3 काल में भी दूसरे के घर का बीन आदि तोड़कर चुराने की कल्पना तक नहीं करता और किसी के बीरो आदि खोलकर माल चुराने का कोशिश नहीं करता है और कभी भी लूटपाट आदि काम नहीं करता है। ये तो हमारे आचार्य भगवंतों की महाकृपा है कि भी हमारे जैन समाज के अंदर यह कुव्यसन अधिकांश लोगों के अंदर त्याग रूप के अंदर है। ये फिर भी कुछ एका दुका गलत संगति के कारण ये काम करते हैं। लेकिन अब इस व्रत का अतिचार कैसे लगता है, इसका भी हम जरा चिंतन करेंगे। अब चोर ने वस्तु को चुरा लिया और उसे अब कम भाव के अंदर वो बिक्री करता है पैसा बनाने के लिए। तो कभी कभी व्यापारी लोग लोभ में आकर 1 लाख का माल 50,000 में मिलता है तो वो ले लेता है। तो प्रभु ने हमें इसे अतिचार रूप में अंदर बताया है कि श्रावक को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जब वस्तु के अंदर बेल सम्मेल करते हैं, जैसे चाय का व्यापार, मिर्ची का व्यापार, काली मिर्ची का व्यापार, तेल घी आदि के अंदर मिलावट करके असली के रूप में छापा लगा करके बेचना, इसे भी प्रभु ने अतिचार कहा है। तो हम यहां पर यह चिंतन करना है, क्या मैं ऐसा व्यवसाय करता हूं क्या? अगर करता हूं तो इससे हम निवृत्त होने के लिए कोशिश करेंगे। कारण जब हमारे घर के अंदर असली भाव देख करके गलत माल आ जाए तो हम कितने दुखी होते हैं, ये एक चिंतन का विषय है। जब जब हम धोखा खाते हैं तो हम सोचते हैं कि अमुक ने मेरे साथ अन्याय किया, धोखा कर दिया है। तो क्या हम हमारे गृहस्थ जीवन के अंदर, व्यवसाय के अंदर, व्यापार के अंदर ऐसा काम कर सकते हैं क्या? यह एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। मनुष्य लोभ के वश होकर ऐसा काम करता है कि मैं जल्दी धनवान बन जाऊं। लेकिन बंधु, याद रखना, यह धोखा, यह विश्वासघात हमें अनंत जन्मों के अंदर दुख देने वाला बनेगा। तो हम यहां पर प्रतिक्रमण कैसे करना? क्या सिर्फ
एक साल के अंदर किए हुए ऐसे कुकर्म को मिच्छामि दुक्कड़म दे करके हम ठीक हो सकते हैं क्या? जैसे उदाहरण के अर्थ, एक व्यक्ति ने अपने घर को एक साल तक साफ ही नहीं किया और साल में एक दफे जब साफ करता है तो उसे बहुत सावधानी से उस कूड़े कचरे को दूर करना पड़ता है। इसी प्रकार जब हम प्रतिक्रमण करते हैं साल में एक दफे संवत्सरी का प्रतिक्रमण, तो उस समय हमें मात्र मिच्छामि दुक्कड़म देने से काम नहीं चलेगा। आपको सोचना होगा कि मैं ऐसा व्यवसाय कर रहा हूं तो क्या यह सिर्फ मिच्छामि दुक्कड़म से दूर हो जाएगा क्या? कदाचित नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर अलग में बैठ करके चिंतन करना पड़ेगा, हे प्रभु, मैंने कितने के साथ इस प्रकार का धोखा किया है, इस प्रकार यह चोरी के अंतर्गत आएगा। तो बंधु, हम इसे बहुत विवेक से सावधानी रखें और सच्चे मन के अंदर चिंतन करें। पहले ही मैंने बताया था कि यह सब पुद्गल है। जब मरते वक्त हमारे साथ एक कपड़ी भी नहीं आएगा, लेकिन हम कुटुंब परिवार के लिए, शीघ्र धनवान बनने के लिए ऐसे मिलावट आदि काम करते हैं। कोई कोई माप के अंदर कम ज्यादा करता है। खरीदी करते वक्त अपने कांटे को बदल के रखता है और बिक्री करते वक्त वापस कांटे को बदल कर रख देता है। तो बंधु, यह भी चोरी के अंतर्गत है। अब आप किसी के घर गए, आपका दोस्त का घर हो, रिश्तेदार के घर हो, आपने बिगर पूछे कुछ वस्तु खा लिया, पी लिया, तो बंधु, वो चोरी के अंतर्गत तो नहीं आता है, लेकिन अगर आप पूछ कर लेते तो वो कितनी सुंदर रहेगा। वैसे ही कभी कभी कुछ रिश्तेदार हमारे घर पर आते हैं और अगर किसी ने कुछ गहना आदि चुरा के चला गया तो क्या होगा? जब वो बात चारों तरफ मालूम पड़ेगी, उस रिश्तेदार का सब घरवाले सावधानी से ध्यान रखेंगे। तो बंधु, एक दफे नाम खराब होने से जीवन भर हमारा नाम खराब हो जाता है, लेकिन हमारे महाउपकारी तीर्थंकर भगवंत गुरु भगवंतों ने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन देकर हमें इस चोरी व्रत से निवृत्त होने के लिए हमें सुंदर मार्ग बताया है और इससे हमारा ईमान बढ़ता है, नाम चमकता है। आज कहीं भी जाओ, जैनियों का एक छाप है कि ये लोग ईमानदार हैं। गिरवी के दुकान ले लो, आज जितने भी लोग धनवान बने, इस ईमानदारी से वे बने हैं। तो हम इस ईमानदारी बढ़ाने के लिए इस अनुव्रत के अंदर भी दोष न लगे, इसके लिए पूरा पूरा हम ख्याल रखेंगे। प्रभु ने हमें सुंदर सुंदर मार्गदर्शन दे रहे हैं। आज हम इस कुव्यसन से पूरा समाज करीब करीब बचा हुआ है, लेकिन इसके साथ और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज शराब की आदत हमारे जैन समाज के अंदर पड़ गई है। कुछ युवक लोग या जो इस आदत के अंदर पड़ गए, वे लोग इसका सेवन कर रहे हैं। हमने 7 कुव्यसन के अंदर 5-6 से तो बच गए, लेकिन यह अभी इस वर्तमान काल के अंदर कुसंगति के कारण शिकार बन रहे हैं। तो हम चोरी से तो बच गए हमारा समाज, लेकिन इस शराब के व्यसन के अंदर फंस गया है। तो मैं आज वापस अपने जैनियों की जो उच्च आदर्श है, पूरे समाज के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जैन समाज के प्रति एक आदर्श है, वो आदर्श हम सब मिलकर के
कायम रखे और हम सब सच्चा प्रतिक्रमण करके उसके लिए समस्त समाज ये जो विशेष करके युवकों से निवेदन करता हूं कि आप इस कुव्यसन से दूर रहें। कारण मैंने सुना एक भाई से कहा कि भाई आज हमारे समाज के अंदर इस व्यसन शराब का आदत फैल रहा है। तब उन्होंने कहा भाई साहब कहीं कहीं व्यापार के अंदर हमें मजबूरी से करना पड़ रहा है। भाई क्यों? तो वे कहते हैं आजकल हमें बड़े बड़े मीटिंग रखना पड़ता है, उस मीटिंग के अंदर मेन्यू रहता है, उस मेन्यू के अंदर शराब भी है और मांसाहार भी रखना पड़ता है। तो वो उस युवक ने बोला कि भाई मांसाहार से तो हम पैसा देकर छुटकारा पाते, भी तुम जानो तुम्हारा काम जानो, लेकिन हमें शराब तो रखना ही पड़ता है। तो बंधु ज्ञानी जन कहते हैं रात दिन तुम भागा धन कमाने के लिए, जब समय आया कुछ भी साथ न चला, कुटुंब परिवार के लिए बहुत कुकर्म मैंने किया, लेकिन क्या साथ में चलेगा चिंतन करो, ये बुरी आदत सब अनंत भवों में दुख देने वाले, ऐसे प्रभु कहते, ऐसे गुरुवर कहते। हम संस्कारित बने गुरु के पास जाकर, अदत्ता दान व्रत स्वीकार करो, स्वीकार करो। तो आज के दिन इस वीडियो के मार्फत आपसे मैं विनती करता हूं कि भी आप चिंतन मनन करके अगर कभी जीवन के अंदर ऐसी गलतियां हो गई हो तो आप आज ही इसका अंतर हृदय से पश्चाताप करके मिच्छामि दुक्कडम बारंबार दीजिए और संकल्प कीजिए कि भी भविष्य में मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। सादर जय जिनेंद्र।